We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत पाकिस्तान तनाव और ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को आड़े हाथों ले रही है। सवाल पूछ रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा इस लिस्ट में सबसे आगे खड़े हैं और अब इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी एक बड़ा बयान दिया है। और आपको बता दें, अभी हाल ही में शिवसेना के नेता ने ये बयान भी दिया था कि राहुल गांधी के चेहरे पर कालिक पोत देंगे। लेकिन इसके ही ठीक उलट अब उद्धव के नेता संजय राउत ने एक बड़ा विवादित बयान दिया है, जिस पर अब तगड़ी बहस भी छिड़ गई है। संजय राउत ने एक विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि पहलगाम के 6 आतंकवादियों को इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा है क्योंकि हो सकता है कि एक दिन आपको भाजपा कार्यालय से एक प्रेस नोट मिल जाए कि वे 6 लोग भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसी के साथ संजय राउत ने पीएम मोदी पर ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण का आरोप भी लगाया। संजय राउत ने सेना द्वारा किए गए सैन्य अभियान का अनुचित श्रेय लेने का भी पीएम मोदी पर आरोप जड़ा है। शिवसेना नेता यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की राजनीति देश के प्रधानमंत्री हर राज्य में जाकर कर रहे हैं। यह ऑपरेशन हमारे जवानों ने किया है, लेकिन इसका श्रेय लेने की होड़ है। हमारे प्रधानमंत्री इसमें सबसे आगे हैं। कोई भी जाकर किसी को सिंदूर की पवित्र व्यवस्था नहीं दे सकता। अगर आप भाजपा कार्यकर्ताओं को महिलाओं के पास भेजते हैं तो आप सिंदूर का अपमान कर रहे हैं। इसी दौरान संजय राउत ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि विपक्षी दल एकजुट होकर एक पत्र सौंप रहे हैं जिसमें सभी ने हस्ताक्षर किए हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में एक विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया है। अब आगे संजय राउत कहते हैं कि विपक्ष के लोग एक बार फिर आगे आए हैं और हम राहुल गांधी के नेतृत्व में विशेष सत्र के लिए सभी के हस्ताक्षर वाला एक पत्र दे रहे हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि इससे पहले कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की पार्टी की स्थिति दोहराई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि हमने मांग की थी कि सर्वदलीय बैठक हो और प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करें। 2 बैठकें हो भी चुकी हैं। यह औपचारिकता थी। रक्षा मंत्री ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें कोई नतीजा नहीं निकला, कोई चर्चा नहीं हुई। हमने जो सवाल पूछे वे रचनात्मक, गंभीर और संवेदनशील तरीके से पूछे गए, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ऑपरेशन सिंदूर की राजनीति देश के प्रधानमंत्री हर राज्य में जाकर कर रहे हैं। यह ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन हमारे जवानों ने किया, लेकिन उसका श्रेय लेने की जो कंपटीशन है उसमें सबसे आगे हमारे प्रधानमंत्री है। पटना में जाएंगे, मुंबई में आएंगे, सिंदूर यात्रा निकालेंगे, हाँ, और बंगाल में जाएंगे। आप जाइए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की आप श्रेय कैसे ले सकते हो? अभी हम ऑपरेशन बंगाल करेंगे, ममता दीदी ने चैलेंज किया है, अभी चुनाव ले लो, भाग जाएंगे आप, और भाग भी गए। आतंकवादी तो शायद बीजेपी में प्रवेश किया होगा, इसलिए पकड़े नहीं जाते। वो जो 6 आतंकवादी है पहलगाम वाले, वो इसलिए पकड़े नहीं जाते कि शायद वो एक दिन आपको बीजेपी कार्यालय से प्रेस नोट आ जाएगी, वो 6 लोगों ने बीजेपी में प्रवेश किया है, तो आप भूल जाइए सब। अब संजय राउत के इस विवादित बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।